हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर एक बार नरेशन पढ़ते हैं। तो आज का नरेशन का चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम लोग आज चेंज ऑफ लेट इट बी एंड लेट देयर बी इन इनडायरेक्ट स्पीच देखेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है लेट इट बी या लेट देयर बी से, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले ना एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल है, जैसे देखते हैं दोस्तों, ही सेड लेट इट बी अ ट्रायंगल। लेट इट बी अ ट्रायंगल। तो दोस्तों, अगर हम इस डायरेक्ट स्पीच के नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो इसमें पहले हम इसका मीनिंग समझने का प्रयास करते हैं। अगर ये है ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेट इट बी अ ट्रायंगल, मतलब क्या है कि यहाँ पे लेट इट बी का मतलब क्या है। लेट इट बी ये दिखा रहा है कि एक तरह का ये इमेजिनेशन किया जा रहा है, कि माना कि ये एक ट्रायंगल है। इमेजिनेशन कर सकते हैं या फिर सपोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब लेट इट बी इमेजिनेशन या किसी तरह के सपोज या सपोजिशन को एक्सप्रेस करता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब सपोज्ड में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सपोज्ड में चेंज हो जाता है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है ही सेज, तो क्या होता है ही सपोजेज। ठीक है दोस्तों, या फिर यू होता और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो यू सपोज। अब यहाँ V2 है तो V2 का सेड किस में चेंज हो जाएगा, सपोज्ड में चेंज हो जाएगा। और इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग क्या देंगे, दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट लगाते हैं। ये जो इन्वर्टेड कोमा होगा तो इसके बदले हम लोग दैट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और लेट को हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेट को हम लोग रिमूव करते हैं, लेट को हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट और लेट को हटा देते हैं। ठीक है, और टू बी को हम लोग इट बी को हम लोग इन्फिनिटिव में टू बी में चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में चेंज कर देते हैं, टू बी में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अगर ये इमेजिनेशन की बात हो या सपोजिशन की बात हो, सपोज कर रहा हो, तो उस केस में रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग सपोज्ड, सपोजेज या सपोज में चेंज करते हैं, और इन्वर्टेड कोमा को एज यूजुअल हम लोग दैट लिखते हैं, और लेट को हटा के इट बी को इन्फिनिटिव यानी कि टू बी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं इसका बनेगा कैसे दोस्तों। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा। तो ही सेड है तो क्या हो जाएगा, ही सपोज्ड। इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग क्या डालेंगे, दैट। लेट को हटा दिया और इट बी को क्या कर देते हैं, टू बी, और आगे जो लिखा हुआ उसको लिखते हैं अ
ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें देखा कि क्या बनाया हमने, ही सेड इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेट इट बी अ ट्रायंगल को हमने कैसे चेंज किया, सेड को सपोज्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज किया, इट बी को टू बी में चेंज किया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिलर, जैसे देखते हैं, शी सेड लेट देयर बी अ टेबल। मतलब कि वहां पे क्या माना कि वहां पे एक टेबल है। ठीक है दोस्तों, तो सिमिलरली हम लोग क्या चेंज करेंगे, जहां पे इट भी था वहां पे अब देयर भी है। ठीक है, तो ये इट भी हो या देयर भी हो, वो एक ही तरीके से चेंज होगा। तो इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, शी सपोज्ड दैट टू बी अ टेबल। ठीक है, शी सपोज्ड दैट टू बी अ टेबल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसका दूसरा तरह का जो उदाहरण है उसको ध्यान में रखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर एक सी नंबर ऑप्शन में अगर ऐसा हो, ही सेड लेट इट रेन। ठीक है दोस्तों, यहां पे क्या है, ही सेड लेट इट रेन। अगर दोस्तों यहाँ पे अब फिर चूंकि पहले वाले जो दो केसेस थे जिसमें क्या देखा कि लेट इट बी या लेट देयर बी का मीनिंग हो रहा था इमेजिनेशन से या सपोजिशन से। यहाँ पे लेट इट रेन कहने का मतलब क्या है कि चलो बारिश होने दो, इसका मतलब क्या है, ही इंजॉयज रेन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सेड को सेड ही रहने देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे क्या होता, टू प्लस इन्फिनिटिव होता तो हम लोग टोल्ड में चेंज कर देते, जो कि एक जनरल रूल है, और इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग दैट लगाएंगे, लेट को हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ही सेड दैट। ठीक है, अब लेट इट रेन इसको हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज ही लाइक्स रेन, तो हम लोग इसको लेट इट रेन को क्या करेंगे, ही एंजॉयड रेन। ही इंजॉयड रेन, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी विथ रेन। ही वॉज हैप्पी विथ रेन, मतलब बारिश से क्या थे, वो खुश थे। ठीक है दोस्तों, तो मीनिंग के हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ये क्या है दोनों, ये दोनों इनडायरेक्ट स्पीच है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब हम लोग इसका तीसरा तरह का जो मीनिंग है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो डी नंबर हम लोग देखते हैं, दे देते हैं, ही सेड
लेट इट रेन I will go to college today। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग, इसका मीनिंग इसमें क्या है, इसका पहले वाले मीनिंग में आ रहा था, अगर अकेले था लेट इट रेन का मतलब बारिश होने दो, तो उसका एक और मीनिंग आ रहा था कि ही डजंट केयर, बारिश को होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इसमें क्या है कि भले ही बारिश हो मैं कॉलेज आज जाऊंगा। ठीक है, आज मैं कॉलेज जाऊंगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग सेड को सेड ही रहने देते हैं। अगर सेड टू समवन होता, यानी कि सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट होता, तो हम लोग टोल्ड लगा देते, जो जनरल रूल है। अगर यहाँ पे नहीं है तो हम लोग सेड को सेड ही रह देते हैं। ही सेड दैट। लेट इट रेन के जगह हम लोग लेट की जगह इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं। इवन इफ इट, अब देखिए टेंस चेंज होगा। जो टेंस चेंज का रूल होता है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस होगा, उसमें चेंज होगा। तो इवन इफ इट रेन्ड, आई क्या है दोस्तों, आई ये फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो क्या होगा, ही विल का कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस क्या होगा, वुड होगा। तो ही वुड गो टू कॉलेज टुडे का क्या होगा, दैट डे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें मीनिंग जैसा आ रहा था उसी तरीके के मीनिंग का हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया, मीनिंग को ध्यान में रखते हुए। तो इसका मीनिंग आ रहा था कि भले ही बारिश हो मैं कॉलेज जाऊंगा। तो इसको हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो लेट को हटा के हम लोग इवन इफ बनाते हैं, और जो भी नंबर एंड जो भी चेंज ऑफ पर्सन्स का रूल होता है दैट वी फॉलो, एंड जो चेंज ऑफ टेंस का रूल होता है दैट वी नीड टू फॉलो। ठीक है, अब हम लोग एक और देखते हैं ई नंबर ऑप्शन में। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर ऐसे लिखा हुआ हो, ही सेड लेट इट रेन एवर so hard I must go to college today। ठीक है, तो इसका फिर हम लोग मीनिंग पर थोड़ा ध्यान देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक हार्ड एंड फास्ट रूल होता है कि वी नीड टू कीप द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इंटैक्ट वाइल चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट, फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर, सॉरी फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं हम लोग, और करते हैं इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, बट वी ऑलवेज ट्राई टू कीप द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इंटैक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम पहले वाला ही हम लोग रूल फॉलो करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लगेंगे, शी सेड दैट, लेट को हटा दिया, इवन इफ लिखेंगे, इवन इफ
इट रेन्ड हार्ड, एवर सो को हटा देते हैं हम लोग। एवर सो को क्या करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, लेट को भी रिमूव करते हैं। ठीक है दोस्तों, लेट के बदले हम लोग इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं, एवर सो को एकदम हटा देते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ही सेड दैट इवन इफ इट रेन्ड आई, पिछला वीडियो में सॉरी शी हो जाएगा ना दोस्तों, शी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो शी। अब देखिए मस्ट है, मस्ट को हम लोग किस में चेंज करेंगे। अब मस्ट है और इसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है, तो मस्ट किस में चेंज हो जाता है, हैड टू में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो शी हैड टू गो टू कॉलेज टुडे का क्या हो जाएगा दोस्तों, दैट डे। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि जब लेट इट बी का मीनिंग सपोजिशन होता है। ठीक है दोस्तों, एक से हम लोग पहले स्लाइड से, हम पहला जो था उससे हम लोग शुरू करते हैं कि पहला में क्या था कि अगर लेट इट बी का मीनिंग या लेट देयर बी का मीनिंग क्या हो, इमेजिनेशन से हो या सपोजिशन से हो, तो हम लोग सेड को सपोज में चेंज करते हैं, लेट को रिमूव करते हैं, इट बी या देयर बी को हम लोग टू बी में चेंज करते हैं। ठीक है, और एज यूजुअल इन्वर्टेड कोमा को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ही सेड लेट इट बी अ ट्रायंगल का हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं कि ही सपोज दैट टू बी अ ट्रायंगल। इसका हमने दूसरा उदाहरण क्या लिया कि शी सेड लेट देयर बी अ टेबल, तो इसको हम लोग सिर्फ देयर ही लगाया था, देयर को भी हम लोग देयर बी को भी हम लोग टू बी में चेंज करते हैं, तो शी सपोज दैट टू बी अ टेबल। ओके, नाउ एक और मीनिंग आता है लेट प्लस इट प्लस V1 पे। ठीक है, तो ही सेड इन्वर्टेड कोमा में क्या है, लेट इट रेन, बारिश होने दो। ठीक है दोस्तों, क्या है, बारिश होने दो। तो क्या होगा, ही सेड दैट ही इंजॉयड द रेन, सॉरी ही इंजॉयड द रेन। ठीक है, या फिर ही वॉज हैप्पी विथ रेन। और नहीं तो इसका एक और हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक और चीज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका दूसरा मीनिंग भी होता है कि ही एंजॉयड, ही डिड नॉट केयर फॉर रेन, ये भी हो सकता है। लेट इट रेन, बारिश होने दो, तो बारिश होने दो, तो इट मेक्स नो डिफरेंस टू हिम। तो इसका हम लोग एक और बना सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट he did not care for rain। ठीक है, he did not care for rain मतलब बारिश होने दो, he did not care for rain, बारिश के बारे में वो ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है, वो ज़्यादा परेशान नहीं है, होने दो बारिश को। ठीक है दोस्तों, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर हमने 3 तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला जो सेक्शन था डी में, जहां पे लेट इट रेन के बाद एक और स्टेटमेंट इसमें एडेड है जो कि इसके मीनिंग को चेंज थोड़ा सा करता है। ठीक है, उसमें क्या है, ये कहता है कि बारिश तो होने दो, या भले ही बारिश हो, मैं आज कॉलेज जाऊंगा। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको एज इट इज रख देते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बदले दैट डालते हैं, लेट के बदले इवन इफ डालते हैं, इट रेन को चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से चेंज करते हैं। ठीक है, और आगे वाले स्टेटमेंट को भी चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से करते हैं। ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा ही हो गया, विल का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस वुड होगा। ठीक है, और टुडे का दैट डे होगा। ठीक है दोस्तों, और लास्ट जो हमने एग्जाम्पल दिया था, शी सेड
लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई मस्ट गो टू कॉलेज। तो इसमें एक चीज नया चीज आया, लेट के बाद हमने एवर सो भी लगा है। इसमें ये जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो लेट तो हम लोगों ने पहले भी रिमूव किया है, इस बार भी रिमूव करेंगे, और उसको रिमूव नहीं, इसको कहे तो रिप्लेस करेंगे इवन इफ से, और एवर सो को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो शी सेड इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट, लेट के लिए इवन इफ, इट नो चेंज इन पर्सन, इट का इट ही रहेगा, रेन सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस होगा, तो क्या होगा, इवन इफ इट रेन एवर सो हार्ड रिमूव करते हैं, लेट इट रेन हार्ड होगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज छूट गया था, लेट इट रेन हार्ड शी हैड, चेंज ऑफ पर्सन होगा, तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी मस्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो या पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पे मस्ट हैड टू में चेंज हो जाता है, और यहाँ पे फिर टुडे दैट डे में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो होप आपने इसे बहुत अच्छी तरह समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में आप लोग जो भी कमेंट करेंगे, जैसा भी कमेंट करेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम लोग आगे अपने वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तब तक दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और दोस्तों आप अपना सुझाव भेजते रहें, और based on your feedback and recommendations we will make the next video, and keep watching. And if you have not subscribed to our channel, every day I tell you, please subscribe it and ask your friend or recommend your friend to subscribe this channel, so that as and when we upload the videos they get notified. ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।